जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे 5 इयर्स ऑफ प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का जो आइडिया था, ओके, ये फर्स्ट स्टार्ट हुआ था, आप देखेंगे 1938 में बाई द कांग्रेस प्रेसिडेंट। कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे उस समय, कांग्रेस प्रेसिडेंट कौन थे? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। ओके, नेताजी सुभाष चंद्र बोस उन समय स्टार्ट हुआ था। ठीक है, आप देखेंगे उनके साथ मेघानंद साहा जी थे। ठीक है, इन्होंने प्लानिंग कमीशन का, ठीक है, ये एक ग्लिम्स दिए थे, एक झलक दिए थे। और इस ग्लिम्स में उन्होंने बताया था कि ऑल दी जो भी लॉन्ग टर्म प्लानिंग है, ठीक है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग है जो इंडिया अपना सकता है फॉर फ्यूचर्स। ओके, फ्यूचर। ठीक है दोस्तों, और आगे देखेंगे इसमें हरिपुर सेशन में आप देखेंगे, इसमें हरिपुर सेशन में कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट थे अपने नेताजी, ये फेब 1938 में हुआ था हरिपुर सेशन। इसमें नेताजी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि फर्स्ट टास्क ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ फ्री इंडिया इज, ओके, फर्स्ट टास्क ऑफ फ्री इंडिया इज व्हाट? सेट अप द प्लानिंग सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमीशन। ओके, सेट अप द नेशनल प्लानिंग कमीशन। ठीक है, ये पहला टास्क होना चाहिए अपने देश का। ओके, व्हेन आवर कंट्री विल गेट फ्री, तभी जाके हम क्या कर पाएंगे, जो पावर्टी को कम कर पाएंगे। ठीक है, एरेडिकेट कर पाएंगे। आफ्टर दैट आप देखे होंगे एक आया था पीपल्स प्लान आया था। ओके, आफ्टर दैट पीपल्स प्लान आया था, पीपल्स प्लान। ओके, ये एम एन रॉय के द्वारा आया, एम एन रॉय इनके द्वारा आया था। और ये पीपल्स प्लान इट वॉज बेस्ड ऑन मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे ये बेस्ड था। ओके, मार्क्सिस्ट सोशलिज्म पे। और ये ड्राफ्ट हुआ था, आप देखेंगे ये एम एन रॉय जी के द्वारा ये ड्राफ्ट हुआ था। ठीक है, एंड नेक्स्ट आया था, आप देखेंगे नेक्स्ट गांधीयन प्लान आया था। ओके, गांधीयन प्लान ये आया था आपका 1944 में। ठीक है, गांधीयन प्लान 1944 में आया था। इन दिस प्लान में ये प्लान फॉरवर्ड किया गया था किसके द्वारा? श्रीमन नारायण अग्रवाल के द्वारा, श्रीमन नारायण अग्रवाल जी के द्वारा। ठीक है, ये आगे फॉरवर्ड किया गया था। ठीक है, और इसको क्या बोला जाता है? गांधीयन प्लान को ये आगे बढ़ाया था श्रीमन नारायण अग्रवाल जी। ठीक है दोस्तों, ये क्या थे? ये आप देखेंगे वारदा कमर्शियल कॉलेज के, वारदा कमर्शियल कॉलेज के ये प्रिंसिपल थे। ठीक है दोस्तों, ये हिस्ट्री में मैं बता दे रहा हूँ ताकि आपको अगर प्लानिंग कमीशन से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप कर सकें आसानी से। इसके बाद सर्वोदय, ठीक है, देखे होंगे आप सर्वोदय प्लान आया था। सर्वोदय प्लान आप देखेंगे 1950 में आया था। ये सर्वोदय प्लान ये ड्राफ्ट हुआ था, इट वॉज ड्राफ्टेड बाई जयप्रकाश नारायण। ओके, जय प्रकाश नारायण जी के द्वारा। ठीक है, ये ड्राफ्ट हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसमें आप देखेंगे इसमें बात की गई थी कि अलॉन्ग विद द एग्रीकल्चर के साथ साथ अपना फोकस किस पे होना चाहिए? स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज पे ही होना चाहिए, स्मॉल एंड कॉटन इंडस्ट्रीज पे भी होना चाहिए। ठीक है, ये इस पे सर्वोदय का ये लक्ष्य था, एम्फोसिस था। नेक्स्ट आप देखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन देखेंगे जो 1947 में आया था। इन दिस प्लानिंग कमेटी में आप देखेंगे ये 1947 में आया था। और जब इंडिया इंडिपेंडेंस पाया उसके बाद ये फॉर्म हुआ था किसके द्वारा? ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के द्वारा ये फॉर्म हुआ था। एंड आप इसमें देखेंगे जो चेयरमैन कौन था? ये पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, पंडित नेहरू जी थे। ठीक है, चेयरमैन। और आप देखेंगे इसमें इकोनॉमिक प्रोग्राम कमेटी में आप देखेंगे इसका बेस था। ओके, इसका एम था क्या करना? बैलेंस दी पब्लिक एंड प्राइवेट पार्टनरशिप। ओके, पार्टनरशिप को क्या करना है? बैलेंस करने का काम ये इकोनॉमिक प्लानिंग कमीशन में था। ठीक है, एंड आगे देखेंगे नेक्स्ट देन बॉम्बे प्लान आया था। ठीक है दोस्तों, बॉम्बे प्लान ये आया था आपका, देखेंगे ये आया था आपका 1944 में। ओके, 1944 में आया था ये बॉम्बे प्लान। इस प्लान में देखेंगे बात की गई थी क्या करने के लिए? टू डबल दी इनकम, ओके, पर कैपिटा इनकम। ओके, पर कैपिटा इनकम। और क्या करना? और ट्रिपल दी नेशनल इनकम। ओके, नेशनल इनकम क्या करना? ये नेक्स्ट 15
15 साल में, ठीक है, 15 ईयर में ये काम करना था। ये बॉम्बे प्लानिंग में आप देखेंगे 8 इंडस्ट्रियलिस्ट थे, ठीक है, देयर आर 8 इंडस्ट्रियलिस्ट। उनके नाम पूछ देता है कि इसमें से कौन नहीं है, तो ठीक है, पहले देख लेते हैं आप। JRD टाटा, GD बिरला, पुरुषोत्तम दास ठाकुर दास। नेक्स्ट देखेंगे लाला श्रीराम, कस्तूरी बाई लाल बाई, ओके, कस्तूरी बाई लाल बाई। AD श्रॉफ, नेक्स्ट आरदेसिर दलाल एंड जॉन मथाई। इतने लोग शामिल थे, ठीक है, बॉम्बे प्लान में, ठीक है दोस्तों, जो 1944 में आया था। उसके बाद देखेंगे दोस्तों कि नेक्स्ट आरदेसिर दलाल, ठीक है, ब्रिटिश इंडिया गवर्नमेंट ने सेटअप किया, ठीक है, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट को, ठीक है दोस्तों। ये आरदेसिर दलाल के अंडर में सेटअप हुआ था, अंडर द चार्ज ऑफ आरदेसिर दलाल, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं ऑब्जेक्टिव क्या था प्लानिंग कमीशन का, ऑब्जेक्टिव, ओके, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लानिंग कमीशन, ओके। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू सिक्योरिंग एंड इंक्रीज इन नेशनल इनकम, ओके, इंक्रीज इन नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, ठीक है। सेकंड था एक्सेलरेट करना, क्या, एक्सेलरेट प्लान रेट ऑफ इन्वेस्टमेंट टू enhance the proportion of actual investment and national income, ठीक है, नेशनल इनकम। एंड थर्ड देखेंगे टू मिटिगेट द इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ, ओके। एंड नेक्स्ट अब देखेंगे क्या करना, एम्प्लॉयमेंट को क्या करना, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन फॉर एंड यूटिलाइजेशन, ओके, एंड यूटिलाइजेशन ऑफ मैन पावर, ओके, मैन पावर, ठीक है दोस्तों। एंड आगे देखेंगे कि डेवलप करना एक बैकवर्ड रीजन एंड क्या करना कि जो बैलेंस करना जो डेवलप एरिया है उसे बैकवर्ड एरिया का, बैलेंस दी रीजनल डेवलपमेंट, ओके, टू बैलेंस दी रीजनल डेवलपमेंट। नेक्स्ट है इकोनॉमी को क्या करना, मॉडर्नाइज करना, ओके, मॉडर्नाइजेशन ऑफ इकोनॉमी, ओके। नेक्स्ट आएंगे हम देखेंगे, नेक्स्ट आया था आपका रोलिंग प्लान, देखेंगे रोलिंग प्लान 1978 से 83 में रहा। इसमें आप देखेंगे इट इज ब्रॉट बाय दी जनता पार्टी, ओके, जनता पार्टी लेड बाय मोरारजी देसाई, ओके, मोरारजी देसाई, इट इज लेड बाय मोरारजी देसाई। ये कब आया था, क्यों आया था, आफ्टर रिजेक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है, आफ्टर द रिजेक्शन ऑफ 5 ईयर प्लान, ठीक है दोस्तों। ये आपका रोलिंग प्लान के बारे में होगा। नेक्स्ट हम आगे, गोल क्या था, गोल था ये आप देखेंगे टू इंक्रीज दी GDP, ओके, एंड इम्प्रूव दी बेनिफिट ऑफ इंडियन इकोनॉमिक पॉलिसी, ठीक है, बेनिफिट करना, ठीक है दोस्तों। आप देखेंगे कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, ये कब आया था, ये 6 अगस्त, ओके, 1952 में आया था। और इसके जो एग्जीक्यूटिव जो होते थे, एग्जीक्यूटिव कौन होता था, ये PM होते थे, ये एपेक्स बॉडी थी, ओके, एपेक्स बॉडी, ठीक है दोस्तों, एपेक्स बॉडी। एंड इसको क्या बोला जाता था, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नॉन स्टैट्यूटरी बॉडी, ओके, यू हैव टू रिमेंबर दिस, ओके। ये NDC को, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल को, ठीक है दोस्तों। इसमें आगे देखेंगे जो अब स्टार्ट करेंगे हम लोग फर्स्ट प्लानिंग कमीशन। आप देखेंगे फर्स्ट प्लानिंग कमीशन
ये कब आया था? ये 1951 से 56 के बीच में, ठीक है। इन दिस प्लानिंग इट वॉज बेस्ड ऑन दी हैरोल्ड डोमर मॉडल, ओके, हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल की, ठीक है, हैरोल्ड एंड डोमर मॉडल के ऊपर ये बेस्ड था। इसका मेन फोकस एरिया था, फोकस देखेंगे, फोकस ऑन एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट, ओके। इसमें से ये फोकस एरिया पूछ देता है एग्रीकल्चर, प्राइस स्टेबिलिटी, पावर एंड ट्रांसपोर्ट देखेंगे, ठीक है दोस्तों। एंड इट वाज सक्सेसफुल, ओके, ये सक्सेसफुल रहा, ओके, ये सक्सेसफुल रहा प्लान, ओके। एंड इसी में द फर्स्ट प्लानिंग कमीशन में आप देखेंगे यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो यूजीसी होता है, इसका सेटअप हुआ था, ठीक है। फर्स्ट प्लान में ही एसबीआई का क्या हुआ था? नेशनलाइजेशन हुआ था, ठीक है दोस्तों। एंड अब देखेंगे आगे इसकी बात करते हैं। नेक्स्ट इसमें देखेंगे जो आईआईटी का एट द एंड ऑफ दिस प्लानिंग पीरियड आईआईटी का, ठीक है, स्टार्ट हुआ था, ठीक है। 5 आईआईटी स्टार्ट हुआ था, ठीक है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट। ये फर्स्ट प्लानिंग कमीशन के द्वारा हुआ था। सेकंड प्लानिंग कमीशन 5 ईयर्स प्लान देखेंगे, ये आपका आया था ये 1956 से 61 तक, ठीक है, सेकंड 5 ईयर्स प्लान, ओके। एंड इन दैट इट इज कॉल्ड एट महालनोबिस प्लान, ओके, महालनोबिस प्लान बोला जाता था, ठीक है। एंड ये कौन थे? एक आप देखेंगे वेल नोन स्टैटिस्टिशियन थे, ठीक है, ठीक है। एंड इसका फोकस एरिया था, फोकस था रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन, हैवी इंडस्ट्रियलाइजेशन, ठीक है। आप एंड नेक्स्ट इसमें देखेंगे, इसमें ये क्या हुआ था, जो ये शिफ्ट हुआ था, क्या बेसिक एम्फोसिस फ्रॉम एग्रीकल्चर से किसके ऊपर से इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री पे क्या हुआ, शिफ्ट हुआ था, ठीक है दोस्तों। एंड इसमें आगे देखेंगे ये थर्ड 5 ईयर प्लान देखेंगे। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 66 तक रहा। इसमें आप देखेंगे ये सुखमय चक्रवर्ती जो थे, सुखमय चक्रवर्ती के ये इसके हेड थे। और इसमें देखेंगे सुखमय चक्रवर्ती, इसका मेजर स्ट्रेस था एग्रीकल्चर एंड इम्प्रूवमेंट इन द प्रोडक्शन ऑफ व्हीट, ठीक। बट क्या हुआ आप देखेंगे 1962 में वॉर हुआ इंडिया एंड चाइना का, और ये कंप्लीट फेल हो गया, ठीक है दोस्तों, इंडिया और चाइना का। एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड इन 1965 इंडिया एंड पाकिस्तान अगेन द वॉर वॉज फॉट बिटवीन दिस टू नेशन। एंड आफ्टर दैट जो थर्ड प्लानिंग कमीशन था वो क्या हुआ, कंप्लीट फेल हो गया, ठीक है, फेल हो गया। और इसी थर्ड 5 ईयर प्लान में देखेंगे दोस्तों जो पीडीएस सिस्टम है ना, पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम क्या हुआ था, इंट्रोड्यूस हुआ था, ठीक है। कब? ये 1964 में। आप ध्यान देंगे पीडीएस कब इंट्रोड्यूस हुआ था, ये 1964 में हुआ था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसमें थर्ड 5 ईयर प्लान में ही देखेंगे दोस्तों, इसमें ही जो FCI है, ठीक है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये भी इसका फाउंडेशन हुआ था, ठीक है, ये 1964 में हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। एंड नेक्स्ट फोर्थ 5 ईयर प्लानिंग, इसमें देखेंगे, ठीक है दोस्तों, फोर्थ 5 ईयर प्लान इट वाज स्टार्टेड 1969 से 74 तक। और ये गैडगिल, ओके, गैडगिल फार्मूला ये बेस था, गैडगिल फार्मूला। और आप देखेंगे इसमें फोर्थ 5 ईयर प्लान में 14 जो बैंक थे वो नेशनलाइज हुए, ठीक है, नेशनलाइज हुए, ठीक है, ये 1969 में, ठीक है दोस्तों। एंड आगे देखेंगे इसी में बात करेंगे, इसी में आप देखेंगे इसका मेन एम्फोसिस क्या था, मेन फोकस था ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर को क्या करना, बढ़ाना, ठीक है, ग्रोथ रेट ऑफ एग्रीकल्चर को इंक्रीज करना, ठीक है दोस्तों। एंड इसमें देखेंगे 1971 में ही इंडिया
एंड पाक का फिर वॉर हो गया, ठीक है, वॉर हो गया, ठीक है। और ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया ऑल्सो परफॉर्म व्हाट, परफॉर्म स्माइलिंग बुद्धा, दैट इज व्हाट, पोखरण का, ओके। पोखरण में क्या किया, न्यूक्लियर टेस्ट किया। न्यूक्लियर टेस्ट कब ये हुआ था, मई 18 1974 को, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आगे देखेंगे 5 ईयर प्लान है, 5 ईयर प्लान इट वॉज स्टार्टेड 1974 से 79 तक। और इस 5 ईयर प्लान को, 5 ईयर प्लान को क्या था मेन, ये सेल्फ रिलायंस की बात की गई थी। और इसमें इसका मेन ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव इसका क्या था, गरीबी हटाओ, ओके, रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, ओके, गरीबी हटाओ की बात की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन आया गरीबी हटाओ की बात किसमें की गई थी, एंड सेल्फ रिलायंस, की 2 ऑब्जेक्टिव से, ठीक है दोस्तों। इसी में आप देखेंगे कि 20 पॉइंट्स प्रोग्राम, ओके, 20 पॉइंट्स प्रोग्राम इंट्रोड्यूस हुआ था। और इसी में आगे देखेंगे जो इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात की गई थी, एंड डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों। ये होलिस्टिकली कवर करा डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम और अंत्योदय योजना जो अभी चल रहा है, अंत्योदय योजना की अभी योजना की बात ये 5 ईयर प्लानिंग में बात की गई थी। इसमें देखेंगे आगे, इसमें उसके बाद रोलिंग प्लान आया 1978 से 80 तक। इट इज़ ब्रॉट बाय दी जनता गवर्नमेंट, ओके, जनता गवर्नमेंट के द्वारा ये लाया गया था, ठीक है, ये रोलिंग प्लान, ठीक है दोस्तों। ये 2 साल के लिए आया था। उसके बाद आप देखेंगे 1980s में जो कांग्रेस थी फिर से आ गई पावर में, ठीक है। तो फिर ये 5 ईयर प्लानिंग स्टार्ट हो गया। नेक्स्ट आप देखेंगे 5 ईयर प्लान 1980 से 1985 तक स्टार्ट रहा। 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे इसका जो फोकस एरिया था, फोकस था क्या करना है, इंक्रीज द नेशनल इनकम, इंक्रीज द नेशनल इनकम को इंक्रीज करना, और मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी को मॉडर्नाइज करना, और डिक्रीज करना पॉवर्टी का डिक्रीज करना, और अनएम्प्लॉयमेंट को क्या करना, डिक्रीज करना अनएम्प्लॉयमेंट को, एंड पॉपुलेशन कंट्रोल करना, ये था। एंड इसी में फर्स्ट टाइम फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। फैमिली प्लानिंग की बात इसी 5 ईयर प्लान में की गई थी, तो ये ध्यान रखेंगे। ये पूछ देगा कि फैमिली प्लानिंग किस 5 ईयर प्लान में किया गया था बात, ये 5 ईयर प्लान में फैमिली प्लानिंग की बात की गई थी। एंड इसी में आप देखेंगे जो नाबार्ड है, ठीक है, नाबार्ड ये 1982 में किसके, शिव रमन कमेटी के एडवाइस पे नाबार्ड का क्या हुआ, फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। एंड 7th आप देखेंगे 7th 5 ईयर प्लान की बात करते हैं। 7th 5 ईयर प्लान में ये 1985 से ये 90 तक था, ठीक है दोस्तों। 7th 5 ईयर प्लान आप देखेंगे इसमें बात की गई थी क्या, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड लिबरलाइजेशन की, लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट एंड लिबरलाइजेशन का बात किया गया था इसमें 7th 5 ईयर प्लानिंग में। एंड इसी में फोकस क्या किया गया था, फोकस रैपिड ग्रोथ इन फूड ग्रेन, ठीक है, फूड ग्रेन प्रोडक्शन, ठीक है। और इसी में बात किया गया था इंक्रीज दी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, ठीक है दोस्तों। इसी 7th ईयर 5 प्लान में आप देखेंगे ये जवाहर रोजगार योजना ये 1989 में आया था। और इसी 7th 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे सेंट्रल रूरल सैनिटेशन प्रोग्राम, ठीक है, ये भी 7th 5 ईयर प्लान में आया था, ये 1986 में, ठीक है। नेक्स्ट आप देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान ये 1992 से 97 तक रहा। इन दिस 8th 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे ये 2 साल के लिए क्या हुआ, प्रोस्पोन 8th 5 ईयर प्लान देखेंगे। इन दिस प्लानिंग कमीशन ये जो 1992 से 97 तक रहा था, 8th 5 ईयर प्लान में आपको देखने को मिलता है कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, ओके, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हो गई थी, जिसकी वजह से आप देखे होंगे कि जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से जो बैलेंस ऑफ पेमेंट था जो 2 देशों के बीच में होता है वो बहुत ही
वर्स हो गया, ठीक है। और इसके बाद इन्फ्लेशन भी क्या हुआ, इन्फ्लेशन भी ये डिसरप्ट हो गया और इंक्रीज हो गया इन्फ्लेशन भी। तो उसको कॉम्बैट करने के लिए, फॉर कॉम्बैटिंग दिस, ओके, ये 8th 5 ईयर प्लान में फोकस किया गया कौन कौन से इश्यूज़ को, ठीक है। इसमें आप देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान में जो एलपीजी रिफॉर्म आया था, ठीक है। एलपीजी से आप देखेंगे इसमें जैसे लिबरलाइजेशन की बात की गई थी, लिबरलाइजेशन, पी से प्राइवेटाइजेशन एंड जी से ग्लोबलाइजेशन। इसमें आप देखेंगे एलपीजी रिफॉर्म में ये बेसिकली क्या हुआ था, इसमें जो लाइसेंसिंग थी ना, लाइसेंस कंपनी की, वो लिबरल कर दी गई थी, यानी छूट कर दी गई थी, ठीक है दोस्तों। और इसमें आप देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान में ही पीएम रोजगार योजना, पीएम रोजगार योजना जो 1993 में आया, ठीक है। अब इसी में हम देखेंगे 8th 5 ईयर प्लान है मिड डे मील स्कीम, ओके, ये भी 1995 में आ गया मिड डे मील, ठीक है। और इंडिया, इसी में जो इंडिया था ना अपना प्यारा भारत, वो आप देखेंगे मेंबर हो गया था किसका, WTO का, ठीक है। कब हुआ था ये, 1 जनवरी 1995 को, ठीक है, मेंबर हो गया था, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट 9th 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे ये 1997 से 2002 तक चला था, ठीक है। इस 5 ईयर प्लान में आप देखेंगे इसमें बात की गई थी डेवलप करने के लिए क्या, 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस। इसमें 4 इंपॉर्टेंट डायमेंशंस की बात करें, जैसे क्वालिटी ऑफ लाइफ, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट, जनरेशन ऑफ प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट एंड थर्ड आप देखेंगे रीजनल बैलेंस की बात की गई थी, रीजनल बैलेंस एंड फोर्थ वन देखेंगे सेल्फ रिलायंस, ओके, सेल्फ रिलायंस जो अभी भी गवर्नमेंट का क्या है, एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट विजन है सेल्फ रिलायंस। आप देख रहे होंगे डिफेंस में हो रहा है, ठीक है। तो इसमें आगे 9th 5 ईयर प्लान में हम देखेंगे, इसमें बात किया गया था 9th 5 ईयर प्लान में कि प्राइम फोकस, जो फोकस एरिया है इसके प्लान का क्या करना है, इंक्रीज करना ग्रोथ इन कंट्री, ग्रोथ को इंक्रीज करना और जो सोशल जस्टिस को भी इम्प्रूव करना, एम्फसाइज करना सोशल जस्टिस, जो गरीब हैं गरीब नहीं रहने देना, उनका भी उत्थान करना है, ठीक है। सोशल जस्टिस का मतलब ये होता है, ठीक है दोस्तों। इसमें आप देखेंगे इसमें बात की गई थी कुछ योजनाएं के बारे में, तो ये योजनाओं में देख लेते हैं। अन्नपूर्णा योजना, और इसमें बात की गई थी स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती रोजगार योजना, सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है, की बात की गई थी, ठीक है। और गंगा कल्याण की बात की गई थी, गंगा कल्याण योजना, ठीक है। ये कब आया था, 1997 में आया था, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं 10th 5 ईयर प्लान में देखेंगे, ये 2002 से 2007 तक रहा। इसमें आप देखेंगे इंडिया विजन 2020, इंडिया विजन 2020, ये APJ अब्दुल कलाम जी का, ठीक है, ये विजन था, कलाम जी का ये विजन था, APJ अब्दुल कलाम जी का विजन था, इंडिया विजन 2020। और देखेंगे आप इसमें नेशनल रूरल हेल्थ मिशन 2005 में ही आया था, ठीक है। भारत निर्माण योजना इसी समय आता है। राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय जननी सुरक्षा योजना, ये भी 2005 में आया था। आगे देखेंगे इसमें नरेगा जो था, नरेगा भी 2005 में आया था, जो 100 डेज का क्या करता है, जॉब को गारंटी देता है, ठीक है, 100 डेज जॉब की गारंटी देता है। इसी में बात किया गया था, और इसको नरेगा को MNGMNR नरेगा, ओके सॉरी,
ये आप देखेंगे इसको 2009 में क्या कर दिया गया, मनरेगा नाम रख दिया गया, मनरेगा, ठीक है, मनरेगा नाम रख दिया गया, ठीक है। इसमें नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन उसी समय आया था, नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन ये आया था आपका, इसी समय आया था ड्यूरिंग दिस पीरियड। एंड आगे देखेंगे इसका जो टारगेट था क्या करना, 8% क्या था, ये जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करना था, ठीक है, 8% जीडीपी ग्रोथ रेट अचीव करना था। और इसमें देखेंगे आगे जो 10th 5 ईयर्स प्लान था, इसमें बात की गई थी कि यूनिवर्सल एसेस टू प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, प्राइमरी एजुकेशन, ठीक है, इसमें बात की गई थी। जो सर्व शिक्षा अभियान आया था ना, सर्व शिक्षा अभियान, इसके तहत आप लोग को पता होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों को फ्री एजुकेशन दिया जाता है, ठीक है, फ्री एजुकेशन सर्व शिक्षा के द्वारा। और इसमें क्या करना था, 10th 5 ईयर्स प्लान इंक्रीज करना है लिटरेसी रेट टू 72%, ओके, 72%, ठीक है दोस्तों। एंड आप देखेंगे डेकेडल ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन क्या करना था, इसको रिड्यूस करना था, कब से कब तक, 2001 से 2011 कितना परसेंटेज, 16.2%, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट एलन 5 ईयर प्लान देखें 2007 से 2012 तक रहा, और इसमें बात की गई थी नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन जो था, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन, इसमें जो 2007 में आया था ये, और एक्ट ये बना था 2013 में, जो अभी राशन फेयर शॉप पे जो राशन मिलता है ना, यही नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन के तहत मिलता है, ठीक है। नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम आया था, नेशनल हेल्थ इंश्योरेंस स्कीम, ठीक है। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना आया था, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, ये 2007 में आया था ये भी। और आगे देखेंगे सबला योजना जो था ये 2010 में आया था, ओके। किसके लिए आया था ये, टू एम्पावरमेंट द गर्ल चाइल्ड, ओके, गर्ल्स को, ठीक है दोस्तों। आगे देखेंगे इसमें बात की गई थी, इसमें बात किया गया था नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। एंड आगे इसमें बात किया गया था रैपिड एंड इंक्लूसिव ग्रोथ, ओके, इंक्लूसिव ग्रोथ की बात की गई थी। एंड आगे देखेंगे इसमें एम्फसाइज किया गया किस लिए, ऑन सोशल सेक्टर पे एम्फसाइज किया गया, और डिलीवर करने के लिए सर्विसेज। और इसमें बात की गई थी एम्पावरमेंट थ्रू व्हाट, एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट, इसमें बात की गई थी एम्पावरमेंट करने के लिए। नेक्स्ट इसमें बात करेंगे, इसमें बात की गई रिड्यूस द जेंडर इनइक्वालिटी, ओके, जेंडर इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने की बात की गई थी। इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की गई थी, ठीक है, इन्वायरमेंटल सस्टेनेबिलिटी की बात की थी। और टोटल फर्टिलिटी रेट क्या करना है, आगे देखेंगे, टोटल फर्टिलिटी रेट को क्या करना है, रिड्यूस करना है, रिड्यूस करके कितने बुलाना है, 2.1 पे, ठीक है दोस्तों, ये बात की गई थी इसमें। और इसी में आप देखेंगे बात किया गया था कि जो क्लीन ड्रिंकिंग वाटर है, क्लीन ड्रिंकिंग वाटर फॉर ऑल बाय 2009, ठीक है। और क्या बात किया गया था इसमें, और बात किया गया था एग्रीकल्चर ग्रोथ को क्या करना, इंक्रीज करना, हाउ मच, बाय 4% से एग्रीकल्चर ग्रोथ को इंक्रीज करना है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट तो 12th 5 ईयर प्लान में देखेंगे जो 2012 से 2017 तक था। इन दिस 12th 5 ईयर प्लान में इंडियन गवर्नमेंट का, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का क्या था, ये प्लान था टू अचीव व्हाट, कितना, 9% ग्रोथ रेट, ओके, ग्रोथ रेट, ठीक है दोस्तों, अचीव करना था, ठीक है।
और मेन जो थीम थी, ओके, मेन जो थीम था वो क्या था, दैट इज फास्टर, मोर इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल ग्रोथ। ये आपका थीम था। ये थीम ध्यान रखेंगे क्योंकि ये क्वेश्चन में आ सकता है, ठीक है, कि थीम क्या था। और उसके बाद आप देखेंगे, ठीक है दोस्तों, ये 5 ईयर प्लान के बाद ये 5 ईयर प्लान ये क्या हुआ, डिसॉल्व हुआ, खत्म हो गया। और ये कब डिसॉल्व हुआ, ये डेट याद रखें, 17 अगस्त 2014 को, ठीक है। और इसके जगह पे नीति आयोग का गठन हुआ, ठीक है, फाउंडेशन हुआ। नीति आयोग का फॉर्मेशन आप देखेंगे 1 जनवरी 2015 का हुआ था, ठीक है। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पे है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, न्यू दिल्ली में है। और एजेंसी के जो हेड हैं ये चेयरमैन होते हैं। चेयरमैन कौन होता है, ये प्रधानमंत्री होते हैं, पीएम ऑफ इंडिया होते हैं। और इसमें नीति आयोग में आप देखेंगे कि जो बात करते हैं कि नीति आयोग के जो एग्जीक्यूटिव मेंबर थे उनके बारे में जान लेते हैं। एग्जीक्यूटिव मेंबर में आप देखेंगे राजीव कुमार जी, ये वाइस चेयरमैन थे, ठीक है। एंड विवेक देबरॉय मेंबर थे, ठीक है। और बीके सारस्वत ये भी मेंबर थे, ठीक है। एंड नेक्स्ट आगे देखेंगे रमेश चंद ये भी मेंबर थे। और आप देखेंगे जो विनोद पॉल थे ये भी मेंबर थे, ठीक है। और लास्ट में आप देखेंगे कि ये विनोद पॉल के साथ जो अमिताभ कांत ये कौन थे, ये सीईओ थे, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ नीति आयोग, ओके। व्हेन द नीति आयोग फॉर्म ही वाज चीफ एग्जीक्यूटिव। इसमें नीति आयोग में बात करेंगे, नीति आयोग में आप देखेंगे इसके कंपोजिशन देख लेते हैं, नीति आयोग के कंपोजिशन देख लेते हैं। ये कंपोजिशन में आप देखेंगे दोस्तों, इसमें आपको देखने को मिलेगा कि इस कंपोजिशन में पीएम होते हैं, पीएम ये चेयरमैन होते हैं, ठीक है। एंड उसके साथ साथ ये जो गवर्निंग काउंसिल कंपोज करते हैं, ठीक है, जो क्या होते हैं, सीएम ऑफ ऑल स्टेट, ओके। एंड यूटी प्लस लेजिस्लेटिव के, ठीक है, यूटी प्लस लेजिस्लेटिव के। एंड प्लस क्या होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं, लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ अंडमान एंड निकोबार, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार, ठीक है दोस्तों। इसमें रीजनल काउंसिल कंपोज होता है, ये सीएम ऑफ ऑल स्टेट प्लस लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी। एंड आप देखेंगे इसमें आगे बात की जाती है लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ यूटी प्लस फुल टाइम के 3 मेंबर होते हैं, ठीक है, प्लस वाइस चेयरमैन होते हैं, वाइस चेयरमैन प्लस 2 आप देखेंगे पार्ट टाइम मेंबर होते हैं। ये पार्ट टाइम मेंबर किससे होने चाहिए, रिलेटेड किसी लीडिंग यूनिवर्सिटी से होने चाहिए, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन से होना चाहिए, ठीक है। ये होना चाहिए आपका कंपोजिशन। इसके बाद दोस्तों देखते हैं नीति आयोग के बाद हम पे कमीशन के बारे में जान लेते हैं। पे कमीशन, ठीक है, पे कमीशन जो भी भारत में आया है, ठीक है, इसके चेयरमैन कौन है, कब अपॉइंटमेंट हुआ है, कब इसकी रिपोर्ट आई है, ठीक है। तो फर्स्ट आप देखेंगे जो फर्स्ट पे कमीशन था इसने अपॉइंट हुआ, ये आप देखेंगे 1914 से 1946 में, जनवरी 1946 में। एंड और आप देखेंगे रिपोर्ट ये सबमिट हुई थी, ये अपॉइंट हुआ था, ठीक है, ये रिपोर्ट सबमिट की बात करते हैं। एंड नेक्स्ट में आप देखेंगे चेयरमैन कौन थे इसकी बात करते हैं। तो 1946 में अपॉइंट हुई थी फर्स्ट पे कमीशन, और इसकी रिपोर्ट कब आई थी, आप देखेंगे मई 1947। एंड द चेयरमैन ऑफ दिस फर्स्ट पे कमीशन इज श्री निवास वरदाचार्य, ओके, वरदाचार्य, ओके। ये थे। सेकंड पे कमीशन की बात करते हैं। सेकंड पे कमीशन ये कब आया था, 1957 में आया था, और रिपोर्ट 1959 में दिया था। एंड द चेयरपर्सन ऑफ दिस पे कमीशन इज जगन्नाथ दास, ओके, जगन्नाथ दास, ओके। थर्ड पे कमीशन की बात करते हैं। थर्ड पे कमीशन ये आया था आपका 1970 में से लेकर 1973 में ये रिपोर्ट सबमिट की, और
रघुवीर दयाल थे, रघुवीर दयाल जी थे, ठीक है, चेयरमैन। एंड फोर्थ आप देखेंगे, फोर्थ पे कमीशन में 1983 से 1986 में आया था, और इसके जो चेयरपर्सन थे पी.एन. सिंघल जी थे, पी.एन. सिंघल, ठीक है, पी.एन. सिंघल जी थे। फिफ्थ पे कमीशन में देखेंगे, फिफ्थ पे कमीशन ये 1994 से 1997 में ये रिपोर्ट आपने दिया। और एस.आर. पांडियन, ओके, ये कौन थे? ये चेयरमैन थे, ये किसके? फिफ्थ पे कमीशन के। सेवन्थ पे कमीशन देखेंगे दोस्तों, सेवन्थ पे कमीशन, सॉरी सिक्स पे कमीशन इसका देखते हैं। सिक्स पे कमीशन देखना है हमको पहले। सिक्स पे कमीशन में ये 2006 में आया, और 2008 में ये रिपोर्ट मिला, और इसके जो चेयरमैन हैं बी.एन. श्री कृष्णा, ठीक है, बी.एन. श्री कृष्णा, ठीक है, ये पीवाईक्यू में भी आ चुका है। सेवन्थ पे कमीशन देखेंगे दोस्तों, इन दिस सेवन्थ पे कमीशन ये 2013 में ये इस्टेब्लिश हुआ और रिपोर्ट दिया 2015 में। एंड ए.के. माथुर क्या थे? चेयरपर्सन थे, ठीक है, चेयरमैन थे, ठीक है दोस्तों, ध्यान देंगे। इसमें जो एट्थ पे कमीशन आया था, एट्थ पे कमीशन को लागू करने की बात आप देखेंगे, ये 26 जनवरी, ओके, 26 ऑफ जनवरी, सॉरी 1 जनवरी 2026 से लागू हो जाएगा। बट अभी क्या है, गवर्नमेंट यूपीएस सिस्टम लेके आई है, यूपीएस सिस्टम, इन दिस यूनिफाइड पेंशन सिस्टम गवर्नमेंट लेके आई है। और यूनिफाइड पेंशन सिस्टम में आप देखेंगे जो मिनिमम पेंशन क्या होगा, वो डिटरमाइन होगा, ओके, डिटरमाइन होगा ऑन द बेसिस ऑफ योर एवरेज सैलरी, ओके, एवरेज सैलरी, ठीक है। और इसका पोटेंशियल इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? 8th 5 ईयर प्लान में, ठीक है, 8th 5 ईयर प्लान पे पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये आप देखेंगे, आप प्लानिंग कमीशन, नीति आयोग और पे कमीशन, ठीक है, ये ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका, ठीक है दोस्तों। ये लंबा वीडियो हुआ है, लेकिन अगर एक एक क्वेश्चन आएगा तो इससे 2 और 3 क्वेश्चन मिनिमम आ जाएंगे आपके, ठीक है दोस्तों। ये मिसलेनियस का मैं ये करा दिया, ठीक है दोस्तों। इसका नेक्स्ट वीडियो आएगा मिसलेनियस का, मिनरल्स का आएगा, ठीक है, मिनरल्स डाटा एग्रीकल्चर, ओके, बी इन टच विथ, ओके, थैंक यू एंड जय हिंद।